हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे पेंट सेक्टर की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंडिगो पेंट्स। कल वेडनेसडे को इंडिगो पेंट्स अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है और आज हम अपनी इस वीडियो में इंडिगो पेंट्स की कंपनी के और बिजनेस के बारे में और साथ ही साथ इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इंडिगो पेंट्स कंपनी के बारे में, तो इंडिगो पेंट्स जो है वो इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पेंट कंपनीज में से एक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम रेवेन्यू के बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू के बेसिस पे इंडिगो पेंट्स जो है वो 5th लार्जेस्ट कंपनी है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर हम बात करें इंडिगो पेंट्स के बिजनेस के बारे में, तो इंडिगो पेंट्स जो है वो डेकोरेटिव पेंट्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब डेकोरेटिव पेंट्स प्रोडक्ट्स जैसे कि इमल्जन्स, प्राइमर्स, डिस्टेम्पर्स, वुड कोटिंग एक्सेट्रा। अब इंडिगो पेंट्स कंपनी जो है वो पहली ऐसी कंपनी है जिसने की कुछ डिफरेंट टाइप्स के पेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के पेंट्स प्रोडक्ट्स जैसे कि मेटेलिक एमल्जन्स, ब्राइट सीलिंग कोट एमल्जन्स, टाइल कोट एमल्जन्स, डर्ट प्रूफ एंड एक्सटीरियर लैमिनेट, फ्लोर कोट एमल्जन्स एंड एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एक्रेलिक लैमिनेट एक्सेट्रा। अगर हम इंडिगो पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो इंडिगो पेंट्स के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। पहली है जोधपुर राजस्थान में, दूसरी है कोची केरला में और तीसरी है पुडुकोताई तमिलनाडु में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिगो पेंट्स जो है वो पुडुकोताई तमिलनाडु के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रही है। तो चलिए अब हम इंडिगो पेंट्स कंपनी और बिजनेस की कुछ और डिटेल्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने इंडिगो पेंट्स की बिजनेस की कुछ और डिटेल्स ओपन होकर आ चुकी हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बता रखा है। अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ को देखें तो पहला तो यह है कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एक लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर हम बात करें कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की, वो भी ग्रोथ के मामले में, तो ग्रोथ के मामले में जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब इंडिगो पेंट्स की जो ग्रोथ है वो हमें लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कंपनी की ब्रांड इक्विटी की, तो कंपनी की जो ब्रांड इक्विटी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो कंपनी का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही बड़ा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिगो पेंट्स का। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, तो कंपनी की जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर एस्टेब्लिश है। अब अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, तो फिर अगर हम प्रोमोटर्स को देखें तो हेमंत जलान, अनीता जलान, पराग जलान, कमला प्रसाद जलान, तारा देवी जलान और हेलोजन केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग जो है ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अगर हम बात करें अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जिसमें कि अगर हम सबसे पहले टोटल रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी वो 4031 मिलियन थी। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी वो 5372 मिलियन थी। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर जो कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी वो 6264 मिलियन थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 128 मिलियन था। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 268 मिलियन था और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 478 मिलियन था। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो हमें इनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके फाइनेंशियल्स के अंदर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें
इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की कि ये जो आईपीओ कंपनी के जरिए लॉन्च किया जा रहा है, इस आईपीओ से जो पैसा मिलेगा कंपनी को, उस पैसे का यूज कंपनी कहां पर करेगी। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पुडुकोट्टाई तमिलनाडु के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एक्सपेंशन का प्लानिंग कंपनी कर रही है, उस एक्सपेंशन के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा कंपनी के जरिए, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस पैसे का यूज किया जाएगा। साथ ही साथ टिंटिंग मशीन्स और जायरो शेकर्स को परचेज करने के लिए इस पैसे का यूज किया जाएगा। जो बोरोइंग्स है कंपनी की, जो कंपनी के उधार हैं, लायबिलिटीज है कंपनी की, उसको पे ऑफ करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। और साथ ही साथ जर्नल कॉर्पोरेट पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए भी इस पैसे का यूज किया जाएगा। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने आईपीओ की डिटेल्स ओपन होकर आएगी। अगर हम इन आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो 20 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होगा, 22 जनवरी को इस आईपीओ की क्लोजिंग होगी। बुक बिल्डिंग के जरिए ये आईपीओ लाया जा रहा है। अगर हम इसके फेस वैल्यू को देखें तो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। अगर हम इस आईपीओ के प्राइस बैंड को देखें तो 1488 रुपए से 1490 रुपए पर इक्विटी शेयर का इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट के अंदर 10 शेयर्स हैं। अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होगा। अगर हम इसके इश्यू साइज को देखें तो 1176 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, जिसमें कि 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और जो बैलेंस फिगर है मतलब 876 करोड़ रुपए, उसका ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इस आईपीओ का टाइम टेबल देखें तो 20 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होगा, 22 जनवरी को इस आईपीओ की क्लोजिंग होगी, 28 जनवरी को अलॉटमेंट की जाएगी, 29 जनवरी को पैसा रिफंड किया जाएगा, 1 फरवरी को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे और 2 फरवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। अगर हम बात करें इस आईपीओ के लॉट साइज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू की तो एक लॉट के अंदर 10 इक्विटी शेयर्स हैं और प्राइस बैंड के अपर प्राइस 1490 रुपए के बेसिस पे एक लॉट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमारी 14,900 रुपए निकल कर आएगी। और अगर हम बात करें 13 लॉट की तो 13 लॉट के अंदर 130 इक्विटी शेयर्स हैं और प्राइस बैंड के अपर प्राइस 1490 रुपए के बेसिस पे 13 लॉट की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,93,700 रुपए निकल कर आएगी। अगर हम बात करें कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग की तो आईपीओ से पहले जो प्रोमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर वो 60.05% है और आईपीओ के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग घटकर 54% हो जाएगी। तो ये हमारे सामने कुछ डिटेल्स थी इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।